हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी। इसका नाम है चिकन चीज़ फिंगर। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये जो रेसिपी है वो फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं बना के। जैसे गेस्ट आए वैसे आप इसे बाद में फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। साथ ही हमें चाहिए ब्रेड क्रम, 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, जिसको हमें बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। मैदा चाहिए हमें 5 से 6 टेबलस्पून हमें मैदा चाहिए। अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है मैंने 1.5 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए हमें आधा टीस्पून। चाट मसाला 1 टेबलस्पून, या आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ चाहिए हमें। अब यहाँ पे मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, या तो फिर आपको जो चीज़ पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। हरा धनिया चाहिए हमें इसमें डालने के लिए। आप हरा धनिया के साथ साथ पुदीना पत्ती भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ऑरिगेनो चाहिए, ऑरिगेनो की जगह मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे। लाल मिर्च पाउडर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून। तीखा और मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें चाहिए तेल इसे बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने अपने इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को जो है वो फूड प्रोसेसर में अच्छे से चला लेना है, या तो फिर मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे और इसे बहुत ही बारीक सी इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्सी में चला लिया है। अब हम इसमें बाकी सारे मसाले ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देनी है हमें इसमें। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, चाट मसाला ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, तीखा और नमक मिर्च आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आप इसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या तो फिर इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, जिससे कि ये और भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चीज़ ऐड कर लेंगे और इसे अब हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब चीज़ को मैंने इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और हमने जो मिक्सचर जिसमें बनाया है वो ले लेंगे अच्छे से इसमें हाथों पे। इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे इस तरह से। अब इसे साइड में करके यहाँ पे नीचे अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और अब हमें इसके इस तरह से लंबे रोल बना लेने हैं। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने सारे जो रोल्स है वो अच्छे से बना लिए हैं। अब हमें इसे ब्रेड क्रम, अंडा और मैदे में अच्छे से कोट कर लेना है। सबसे पहले हम इसे मैदे में अच्छे से इस तरह से कोट कर लेंगे। अंडे में अच्छे से डीप कर लेंगे और अब हमें इसे ब्रेड क्रम में डाल देना है और इसे अच्छे से इस तरह से रोल कर लेना है कि सारे जो ब्रेड क्रम है इस पर अच्छे से लग जानी चाहिए, इसकी कोटिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। यहाँ पे अब जो रोल्स है वो बनकर बिल्कुल तैयार है और इसी तरह से हमें बाकी के सारे रोल्स भी बना लेने हैं। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से मैंने अपने सारे जो रोल्स है वो बना लिए हैं। जब तक कि ये हो रहा था मैंने तेल पहले ही गर्म के लिए रख दिया था और अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर एक एक करके अब हमें इसमें डाल देने हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाए। हमने इसमें अंडा मिक्स किया है, अंडे की कोटिंग इस पर लगाई है तो उसकी वजह से ये झाग आ जाता है। तो इस पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी सारे के सारे इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हुए चलाते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन होने तक के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया था रोल्स बहुत ही अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर या किचन नैपकिन पर निकाल देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी हमारे जो रोल्स है वो बनकर तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप हमारी आज की बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड